Good morning, students. Today we are going to solve few numericals or few problems related to the capacitors or capacitances. Right? Capacitor is a device. Capacitance is its a physical quantity whose unit is farad. Most of the capacitor found in picofarads and microfarads. Micro का मतलब 10 to the power minus 6 एंड पिको मीन्स 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है ना, तो 1 पिको फैरेड का मतलब 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड। राइट, तो आज हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो द ग्राफ शोज द वेरिएशन वी ऑफ यानी पोटेंशियल प्लेट्स ऑफ टू कैपेसिटर ए एंड बी वर्सेस इंक्रीज ऑफ चार्ज स्टोर्ड बिटवीन देम। ठीक है ना, तो ये एक ग्राफ है, इधर V है y एक्सिस में, इधर आपके पास चार्ज है x एक्सिस। अब ये दो ग्राफ्स हैं, A है B कैपेसिटर का, ये है A कैपेसिटर का, पहला वाला A कैपेसिटर। आपको बताना है विच ऑफ द टू कैपेसिटर हैव हायर कैपेसिटेंस, इस A और B में किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। सबसे पहली बात तो आपको ग्राफ से ये समझ लेना चाहिए कि ग्राफ का स्लोप आपको कुछ ना कुछ देता है। ठीक है, आपको निकालना कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब होता है Q बाई V। ठीक, अब आप कौन सा स्लोप लोगे जिसमें Q न्यूमरेटर में आए और V जो है डिनोमिनेटर में आए। तो जो अगर आप स्लोप ये वाला लेते हैं, ये वाला स्लोप, तो परपेंडिकुलर इधर आ जाता है और बेस इधर आ जाता है। तो परपेंडिकुलर आपको क्या दिखा रहा है, चार्ज, और बेस आपको क्या दिखा रहा है, वोल्टेज। ठीक है, हो जाएगा Q बाई V। क्योंकि इसका स्लोप जो है कम है और A का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब A का कैपेसिटेंस ज्यादा है B के कंपैरिजन। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, C इक्वल टू Q बाई V। अब आप क्या करो, चार्ज को कांस्टेंट कर दो फॉर द गिवन चार्ज, इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट कर दिया, तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसा। ठीक है ना, दिस इज परपेंडिकुलर। अब इसके करस्पॉन्डेंस, इस लाइन के करस्पॉन्डेंस A का वोल्टेज कम है, B का वोल्टेज क्या है, ज्यादा है। ठीक, इसका मतलब जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। क्योंकि A का वोल्टेज कम है इस गिवन चार्ज पे, इसलिए इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। कहने का मतलब VA is smaller than VB, so CA is greater than CB। कैपेसिटेंस ऑफ A ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट्स, यानी बीच में इप्सिलॉन नॉट है। एयर का मतलब इप्सिलॉन नॉट। अगर कोई मीडियम होता तो तब वहां पे डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू भी लेनी थी। ईच प्लेट हैव एरिया, अब एरिया दिया हुआ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये 10 टू द पावर माइनस 3 है, वो ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर है, तो ये ऐसा ही यूनिट में है, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर, नाउ इट इज इन मिलीमीटर। तो जो D है, जो डिस्टेंस है, उसे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर लिख देंगे। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, अब आपको कैपेसिटेंस चाहिए। इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड 100 वोल्ट सप्लाई, ये V दिया हुआ, तो आपको A मिल गया, स्मॉल d मिल गया, V मिल गया, आपको C फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज आपको क्या, आपको ये बताना है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये एयर कैपेसिटर के लिए। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक होता तो यहाँ इप्सिलॉन नॉट K भी आता है। ठीक है ना, K भी आता था। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखो इप्सिलॉन नॉट की, ये याद होनी चाहिए 8.854 इन 10 टू द पावर माइनस 12। A की वैल्यू रखो यहाँ से 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। D की वैल्यू रखो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। कैलकुलेशन के बाद C इतना आ जाता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, क्योंकि डेसिमल है ना, तो अगर मैं इसे कंप्लीट 18 लिख देता हूँ तो ये 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाता है।
और 10⁻⁻12 का मतलब होता है पीको, 18 पिको फैरेड होगी। अब कैपेसिटेंस आपके पास निकल चुका है, वोल्टेज आपको 100 वोल्ट दी हुई है, तो आप Q इक्वल टू CV में वैल्यू रखो, कैलकुलेशन के बाद आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जब कैपेसिटेंस यहाँ रखोगे तो फैरेड में रखना, माइक्रो पिको में नहीं रखना, ऐसा ही सिस्टम में पहले कन्वर्ट कर देना। तो दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्किट है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ठीक है। तो अब पाथ आप ए से शुरू कर सकते हैं या बी से शुरू कर सकते हैं। हमने कहा था सीरीज वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कैपेसिटर्स में सेम चार्ज हो, और पैरेलल वो होता है जिसमें पोटेंशियल सेम, ठीक है ना। तो यहाँ से चार्ज गया, मान लिया ए से, इसमें कोई चार्ज गया, फिर वो यहाँ से पास हुआ, इसके दो पार्ट हो गए, यहाँ एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। लेकिन जो चार्ज इसमें जाएगा वही इसमें भी जाएगा, वही इसमें भी जाएगा। इसका मतलब ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। ये तीनों सीरीज में हो गए क्योंकि तीनों पे सेम चार्ज जा रहा है, ठीक है। अब सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अच्छा, एक चीज और वैल्यूज दी हुई है, C1 इक्वल टू 3 पिको फैरेड और C2 इक्वल टू 2 पिको फैरेड। अब इसे फिलहाल बदलने की जरूरत नहीं है फैरेड में, क्योंकि कैपेसिटेंस हमें निकालना है, तो उसी में निकाल लेंगे पिको में। इन तीनों का को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1 और उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। वैल्यूज आपको दो ही दी हुई हैं, C1 और C2, राइट। तो सबसे पहले हमने इन सबका कैपेसिटेंस ले लिया C डैश, C डैश इज 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और इनकी वैल्यूज रखिए, ये आया 7/6। लेकिन एक किसकी वैल्यू है, 1/C डैश की, तो C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा 6/7 पिको फैरेड, ठीक। अब इन सब की जगह एक ही कैपेसिटर बन गया, एक ही कैपेसिटर है C डैश का, वो वही काम कर रहा है जो तीनों कर। Now this capacitor and this capacitor in parallel, C डैश और C2 क्या आ गए, पैरेलल। तो हमारे पास C डबल डैश बन गया C डैश प्लस C2, दोनों को ऐड किया, ये आया 20/7 पिको फैरेड। अब इन चारों का एक ही बन गया C डबल डैश, भाई इन तीन की जगह एक बना था, वो इसके साथ पैरेलल में है, अब इन सबका एक बन गया। अब ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में, भाई एक ये है, उसके बाद इन सबका एक बन गया, उसके बाद एक है, तीनों का हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ अगेन 1/C इक्वल टू 1/C डबल डैश, इसकी बात हो रही है C डबल डैश की, प्लस 1/C1, C1 कौन सा, ये वाला, प्लस 1/C1 अगेन, ये आ गया 1/C1। सबकी वैल्यू रखी, ये तो आपने अभी अभी निकाला था, ये था C डबल डैश था 20/7, लेकिन जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो उल्टा होके हो जाएगा 7/20 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 61/60। और जब आपको C की वैल्यू निकालनी हो तो इसका उल्टा हो जाता है, तो C की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 60 डिवाइडेड बाई 61, 60 डिवाइडेड बाई 61 क्या, पिको फैरेड, क्योंकि अभी आपने सब पिको फैरेड में ही लिए हैं, ठीक है ना, ये सब पिको फैरेड में है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अ टेक्नीशियन हैज ओनली 2 कैपेसिटर, टेक्नीशियन के पास दो ही कैपेसिटर है। बाय यूजिंग देम इन सीरीज और पैरेलल ही इज एबल टू ऑब्टेन 4, 5, 20 एंड 25 माइक्रोफैरेड। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ बोथ कैपेसिटर्स, ठीक है। एक टेक्नीशियन के पास दो कैपेसिटर्स हैं, केवल दो, वो उनसे इन चार वैल्यूज को बना सकता है, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। तो हमने आपको कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो स्मॉल वैल्यू होती है उससे भी छोटी हो जाती है वैल्यू, क्योंकि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका मतलब ये जो 4 है, सबसे छोटा है ना 4, दिस इज फॉर सीरीज। तो सीरीज के लिए हमने फॉर्मूला इक्वल टू 4 कर दिया, दोनों सीरीज में रखे, तो 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू 1/C, फिर उसको सॉल्व करके
C1 C2 LCM आ गया, ऊपर आ जाएगा C1 प्लस C2, उसका रेसिप्रोकल करो तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इक्वल टू 4 आ गया। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो पैरेलल की होगी, क्योंकि पैरेलल में जुड़ जाते हैं C इक्वल टू C1 प्लस C2, इसका मतलब ये क्या है C1 प्लस C2। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, C1 प्लस C2 इक्वल टू 25, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इक्वल टू 4। इन दोनों को सॉल्व करके C1 और C2 की वैल्यू हम ले लेंगे। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब एक का कैपेसिटेंस है 5 और दूसरे का है 20। अब देखो बेटा 20 और 5 को पैरेलल में जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 25, लेकिन 5 और 20 को अगर आप सीरीज में जोड़ोगे तो 1/5 प्लस 1/20, तो ये कितना है 5/20। 5/20 का मतलब 1/4, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस की वैल्यू है, एक की 5 माइक्रोफैरड और दूसरे की 20 माइक्रोफैरड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इज 1 पिकोफैरड। तीन है, तीनों एक जैसे हैं, उनका नेट है 1। व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहली बात तो 1 पिकोफैरड आया, इसका 1 फैरड आया, इसका मतलब 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 कितना हुआ है 3 बाई C इज इक्वल टू CS। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं CS इज इक्वल टू C बाई N। आप समझ रहे हैं 1 बाई CS का मतलब कैपेसिटेंस एट सीरीज, 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C। ठीक है, तो इसका मतलब CS इज इक्वल टू C बाई 3। N का मतलब जितने कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 है ना, 3 कैपेसिटर्स, तो ये आ गया C बाई 3। अब हमको C की वैल्यू चाहिए, ये तो हमें पता है 1, ये तो हमें गिवन है 1, तो हम क्या करेंगे n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 हो गया। इसका मतलब हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी 3 पिकोफैरड। अब अगर इन तीनों कैपेसिटर को मैं पैरेलल में जोड़ूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी NC भाई, जुड़ेगा ना 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 3 इंटू 3 का मतलब कितना आ गया 9 माइक्रोफैरड। n का मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर है, यहाँ इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये आ गया एक कैपेसिटर की वैल्यू, ये आ गया सीरीज में 9 माइक्रोफैरड। अब एनर्जी होती है हाफ CB स्क्वायर। ठीक है, हाफ CB स्क्वायर एनर्जी होती है। अब एनर्जी अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1/2 यहाँ रखना पड़ेगा C बाई N इंटू V स्क्वायर। और जब मैं पैरेलल की निकालूंगा तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा 3C। ठीक है ना, C अगर पैरेलल में देखें तो C प्लस C हो जाता है, तो 3C, और सीरीज की बात करेंगे तो C बाई 3 हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो करेंगे, पैरेलल का और सीरीज का, सीरीज बाई पैरेलल वाला, तो एनर्जी आ जाएगी 1/9। ठीक है, नेक्स्ट 3 capacitors of capacitances 2, 3 and 4 picofarad and connected in parallel। ठीक है ना, इन तीनों को पैरेलल में जोड़ा तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। भाई पैरेलल में तो तीनों का डायरेक्ट सम हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है 9, ये आ गया 9 पिकोफैरड। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ ऑल आर कनेक्टेड इन 100 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, हर कैपेसिटर का आप 100 वोल्ट से जोड़ेंगे, यानी V इक्वल टू 100 हो गया। तो पहले का कितना होगा, पहले वाले का Q इक्वल टू C1V, तो पहला वाला कितना है 2 पिकोफैरड, तो आ जाएगा 2 इंटू 100, तो ये बन गया 200 पिको कूलम, ये आ गया 300 पिको कूलम, ये आ गया 400 पिको कूलम। इस तरीके से हमने आज कुछ न्यूमेरिकल करे। अब हम कल भी इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अपने टेस्ट की तैयारी करते रहिए।